ओवर प्रोटोकॉल के एयरड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एक ओवर टोकन की प्राइस कितनी होने वाली है जो हमको कितना ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। और अगर ओवर प्रोटोकॉल का एयरड्रॉप या फिर ओवर टोकन गाइस बाइनेंस के अंदर लिस्ट हो गया तो हमको कितना अच्छा बेनिफिट दे सकता है। और साथ ही में बहुत यूजर के एक क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेकिंग करना जरूरी है क्या। एक और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबको जैसे पता ही है 15% का एयरड्रॉप गाइस रखा गया है हम सब ओवर वॉलेट यूजर्स के लिए और ओवर नोड यूजर्स के लिए। बट अभी इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पे कितने मिशन आपने कंप्लीट किए हैं, कितने आपने कंप्लीट किया है तो कितना आपको अच्छा खासा एयरड्रॉप मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये सब भी गाइस ओ कैप प्रोग्राम के अंदर ही आते हैं कि आपने कितने मिशन किए हैं कंप्लीट, कितने डेली चेकिंग किए हैं और कितने क्विज के आंसर किए हैं डेली। तो आपको पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को एक जरूर लाइक करते जाएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं। तो है गाइस, ओवर टोकन की प्राइस प्रिडिक्शन करने से पहले जो सबके मन में क्वेश्चन है उसका आपको आंसर दे देता हूँ। बहुत लोगों के ये क्वेश्चन है कि स्टेकिंग करना जरूरी है, मैंडेटरी है कि नहीं। तो आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे आके अगर आपने स्टेकिंग नहीं की है तो यहाँ पे देखो स्टेकिंग रहता है, इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे स्टेक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपल सा कुछ अमाउंट, ऐसा नहीं कि 500,000 से 100 ही आप प्रेस टू कंफर्म पे आपको टैप करके रख लेना है और यहाँ पे स्टेक पे कर लेना है। अभी बहुत यूजर के ये क्वेश्चन आते हैं कि स्टेकिंग लगाने के बाद अनस्टेक अभी के अभी होंगे या फिर लॉकिंग में चले जाते हैं, तो वो भी आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। अनस्टेक पे आपको क्लिक कर देना है, गो हेड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जितने स्टेक किए थे वो वापस देखो आपके सामने ही तुरंत अनलॉक कर रहा हूँ। तो ये देखो अनस्टेक सक्सेसफुल और यहाँ पे देखो थोड़े टाइम में देखो अनस्टेक हो गई। तो यहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, तो आप कुछ अमाउंट के टोकन स्टेकिंग पे लगा के रख लो, इससे क्या पता कोई ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा आपको, ठीक है। और जो 40% का रिवॉर्ड रखा गया है वो उसके लिए रखा है कि आप जब टोकन लॉन्च हो जाएगा तब आप स्टेकिंग पे रखोगे ना, तब जाके आपको कुछ ना कुछ टोकन एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे। वो सब प्रोजेक्ट के अंदर रहता है, वैसे ही सेम है उसमें, ठीक है। सेकंड चीज है कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4 मिशन कंप्लीटेड मुझे नजर आ रहा है। आपको कितना मिशन कंप्लीटेड नजर आ रहा है जाके चेकआउट कर लो। तो अभी मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है गाइस प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में, कि प्राइस प्रिडिक्शन करनी है तो कैसे करते हैं वो आपको एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि आप भी इन द फ्यूचर खुद भी प्राइस प्रिडिक्शन कर पाओ। देखो ओवर टोकन के अंदर प्राइस प्रिडिक्शन कैसे होती है या फिर कोई भी टोकन के अंदर, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है कि इनका मार्केट कैप कितना है वो आपको देखना है। अभी आप बोलोगे जब टोकन लिस्ट ही नहीं हुआ था मार्केट कैप कैसे कैलकुलेशन होगा, तो गाइस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हाइप कितनी है, कितने यूजर बेस है, उस अंदाजे से आप मार्केट कैप कवर कर सकते हो पुराने टोकन देख के, ठीक है। कोई भी दूसरे टोकन उठा लो जिसमें के यूजर बेस कितने थे, जैसे माइनिंग वगैरह लो तो उसमें कितने यूजर थे, उस बेसिस में टोकन की प्राइस क्या थी, मार्केट कैप क्या है, उस बेसिस में हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका मार्केट कैप देख लो। ये कोर का मार्केट कैप है जो 45 करोड़ डॉलर का है। और साथ ही में आपको क्या निकालना है, इनकी टोटल सप्लाई नहीं देखनी है, आपको दिखना सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये मार्केट में कितने टोकन सर्कुलेट कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे ही आपको प्राइस प्रिडिक्शन मिल जाएगी इनिशियल लिस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। तो अभी ये हम करते हैं, आपको ये वाला कोर का आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो सेम टू सेम हम फॉर्मूला से करेंगे, कोर प्रोटोकॉल का भी आपको गाइस प्राइस मिल जाएगा कि कितना होगा इसका इनिशियल प्राइस करके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनकी टोकनॉमिक्स में फिर से आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो ओवर सप्लाई कितनी है, टोटल इनकी 1 बिलियन, ठीक है, मतलब 100 करोड़। उसमें से एयरड्रॉप के लिए रिवॉर्ड कितने रखे गए हैं, 15% के, ठीक है। तो 15% के एयरड्रॉप के लिए रखे गए हैं, तो 15% कितना होता है गाइस, 15 करोड़ टोकन, ठीक है। 15 करोड़ के टोकन हो गए, अभी आता है मतलब 150 मिलियन हो गए 15 करोड़ टोकन। तो अभी यहाँ पे जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है ना वो है कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ये 10 ईयर्स तक आपको मिलते जाएंगे, 10 ईयर्स तक, ठीक है। तो मतलब ये तो बड़ा टाइम है, ये तो इनिशियल अनलॉक होंगे नहीं, बट स्टार्टिंग ईयर में 20 मिलियन ओवर टोकन अनलॉक होने वाले हैं ईयर में, ठीक है। तो अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है, तो इसके लिए बहुत टाइम है, मीन्स 40% के टोकन पूरे लॉक रहने वाले हैं। अभी बात आती है बचे हुए 35%, तो वो गाइस इनके टीम के पास है। और मोस्टली मुझे जितना पता है कोई भी प्रोजेक्ट के टीम के पास जितने टोकन रहते हैं ना वो इनिशियली वेस्टिंग में रहते हैं कि वो डायरेक्ट सेल नहीं कर पाए। तो 35% में से हम समझ सकते हैं 10% भी अगर मार्केट में आ गया तो टोटल गाइस कितना हो गया, 25% के टोकन रहेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। मतलब आप समझ लो 25% मतलब कितना हुआ, सिर्फ 25 करोड़, 25 करोड़ के टोकन रहेंगे मार्केट के अंदर। तो चलिए अभी हम करते हैं प्राइस प्रिडिक्शन। तो गाइस मैंने क्या बोला, टोटल सप्लाई कितनी आएगी मार्केट में, मैक्स टू मैक्स 25 करोड़ की आएगी, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है। अभी जब 25 करोड़ के टोकन में मार्केट सप्लाई आएगी तो अभी आप एक बात का ध्यान रखो, हम मार्केट कैप इसका यूज रखेंगे। रीजन आपको एक बता दे रहा हूँ। तो गाइस रीजन क्या है कि इनके गाइस यूजर्स
5 मिलियन 50 लाख यूजर हैं जो है कि ओवर प्रोटोकॉल को एड्रॉप को ग्राइंड करते जा रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप सोच लो यूजर बेस कितना बड़ा है, तो इसका मार्केट कैप भी तो हम बड़ा लेंगे, छोटा मोटा तो लेंगे नहीं। और साथ ही में मेनली इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर बाइनेंस में लिस्ट हो गया तो प्राइस कितनी जंप करेगी, जो हम प्राइस प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना उससे भी कितनी प्राइस जंप करेगी वो भी आपको आगे इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाइनेंस को क्या चाहिए गाइस, यूजर बेस। और यूजर बेस किसके पास है, आप सोच लो जो सतोशी कोर है उससे भी ज्यादा यूजर बेस गाइस अभी ओवर प्रोटोकॉल के पास है, ठीक है। इतने सारे यूजर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अभी यूजर बेस है तो बाइनेंस ऑब्वियसली जितने ज्यादा यूजर रहेंगे उन सबको ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट को वो खुद ही आराम से लिस्ट कर देता है, ठीक है, जिसकी हाइप भी है बहुत। तो अभी हम क्या लेने वाले हैं वो आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट हम लेंगे मार्केट कैप, एक अंदाजन, क्योंकि यूजर बेस ज्यादा है तो प्राइस भी मार्केट कैप भी गाइस बहुत ह्यूज बिल्ड होगा, ठीक है, क्योंकि कोर का ही 45 करोड़ डॉलर का है। तो गाइस इसमें मैं मार्केट कैप लेने वाला हूँ कोर से आधा, जो रहेगा गाइस 20 करोड़ का, ठीक है। तो 20 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे गाइस इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई। देखो ओवरऑल 1 बिलियन की टोटल सप्लाई है, बट सर्कुलेटिंग जो सप्लाई आने वाली है वो तो गाइस बहुत कम है, जो है गाइस सिर्फ 25 करोड़ की, ठीक है। वो भी गाइस अगर इनके जो इन्वेस्टर हैं या फिर इनकी टीम है उनको अगर 10% का अनलॉक करने दिया तो ही 25 करोड़ की सप्लाई मार्केट में आएगी। अगर उनको अनलॉक करने नहीं दिया तो सिर्फ 15 करोड़ की सप्लाई आएगी जो हमारे पास यूजर के पास रहेगी। अगर वो भी वेस्टिंग के लिए नहीं लगाया तो, पूरा अनलॉक किया है तो अगर वेस्टिंग के लिए लगाया तो उससे भी कम आएगी सप्लाई, 10 करोड़ तक के भी आ सकती है। तो प्राइस में तभी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर भी है। तो अभी हम इधर डाल देते हैं गाइस कितना, अभी 25 करोड़ की, ठीक है। तो गाइस ये हमने डाल दिया 25 करोड़ की जो सप्लाई आने वाली है इनिशियली। तो देखो प्राइस ऐसे हमको दिखा रहा है $0.8, ठीक है। तो अभी एक चीज आप ध्यान रखो, ये जो मार्केट कैप है ये गाइस इनिशियली में कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा रहता है। कोर का भी इनिशियली बहुत ज्यादा था, अभी कम हुआ है, ठीक है। तो इनिशियली में प्राइस ये ज्यादा रहता है। अभी ये फैक्टर का डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे लिस्ट होगा। अगर ये बाइनेंस के अंदर लिस्ट हुआ तो ये प्राइस रहेगी क्या, नहीं गाइस। जो ये प्राइस दिखाई दे रही है इससे गाइस 10x आराम से जाएगी, मीन्स चुटकियों में। तो आप सोच सकते हो 5 से लेके $8 तक एक ओवर टोकन की प्राइस हो सकती है। बट यूजर बेस बहुत ज्यादा है, 50 लाख। तो उस हिसाब से आपके हाथ में पर पर्सन के पास, जिसके पास ज्यादा पॉइंट है उनके हाथ में एटलीस्ट गाइस 350 से लेके 200 टोकन ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपके पास हजारों टोकन आ जाएंगे, इतना ही कम टोकन मिलेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि इनिशियल सप्लाई कम है और साथ में यूजर ले गाइस 50 लाख यूजर है, बहुत बड़े यूजर रहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बता चुका हूँ 5 से लेके आप समझ सकते हो $8 की एक टोकन की प्राइस हो सकती है ओवर की, अगर बाइनेंस पे आ गया तो। अगर अदर एक्सचेंज में आया तो आप $1-2 से तो ऊपर ही रखो, $3-4 तो आराम से जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो मोस्टली ये बाइनेंस पे लिस्ट होगा। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बस गाइस यही थी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए शेयर की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट, लव यू ऑल।